प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, आप कैसे हैं? प्रेज द लॉर्ड। हम गॉड ग्रेस से बहुत अच्छे हैं। आज के मीटिंग में वचन बहुत अच्छा बताया ना सिस्टर। हाँ सिस्टर, बहुत बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। देखिए ना सिस्टर, आजकल सब कुछ ऑनलाइन में मिलता है। स्वर्ग भी हमारे लिए ऑनलाइन में मिलेगा तो कितना अच्छा रहेगा ना। रुको रुको, वह क्या है? स्वर्ग ऑनलाइन में? अरे बाप रे, अभी तो हमने बात किया। देखो, परमेश्वर हमारे हृदय के हर एक बात को जानते हैं। चलो चेक करते हैं स्वर्ग में हमारा स्टेटस क्या है। फिर भी मन में प्रार्थना करते हैं, उनको डर लगता है। हम विश्वास करते हैं, डरिए मत। परमेश्वर, हम पापी पर दया दिखाइए परमेश्वर। स्वर्गीय राज्य में हम सब का नाम लिखा हुआ रहेगा, ऐसा हम आशा करते हैं और विश्वास भी करते हैं, और नम्रता से इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन। चलो चेक करते हैं। आपके लिए स्वर्ग बहुत मगन हो रहा है। जिस दिन से आपने प्रभु को जान लिया था, उस दिन से विश्वास योग्यता से, धर्मी से, नम्रता से आप रहते हैं। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है। उस दिन तक इन चरित्रों में बने रहिए। स्वर्ग आपके स्वागत के लिए इंतजार में है। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति हो प्रभु, महिमा हो प्रभु, धन्यवाद प्रभु, स्तुति हो परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आमीन। आमेन। हाँ, चलो चलो, हमें चर्च जल्दी जाना है क्योंकि सजावट का सारा खर्चा चर्च का मैंने ही तो किया है। हेलो हेलो, आप चुप रहो। आपको पता है आज दोपहर में जो सब खाने वाले हैं उसका खर्चा मैंने उठाया है। हेलो हेलो, तुम दोनों चुप रखो। कुर्सी जिस पर तुम लोग बैठे ना, वो कहाँ से आया? मैंने ही दिया। आप लोग क्या बोल रहे हैं? मैंने ही ज्यादा दिया मैंने है। ही किया। नहीं, मैंने ही ज़्यादा किया है। हाँ, चलो अब हम जाके देखते हैं कि किसने ज़्यादा खर्चा किया और ज़्यादा दिया। चलो हम चर्च जाकर देखते हैं। वाह, सजावट कितनी सुंदर है और ये लाइट्स भी कितनी सुंदर हैं। पता है, ये सारे लाइट्स का खर्चा मेरे पति ने उठाया है और मैं बड़प्पन भी नहीं दिखाती। हेलो, हाँ, तुम्हें पता है कि ये जो हॉल का सारा जो भाड़ा है ना, वो मैंने ही तो दिया है। ये काला बक्स है, ये क्या है? कहाँ से आया? वो स्वर्ग ऑनलाइन ले। क्या स्वर्ग ऑनलाइन? स्वर्ग ऑनलाइन भी होता है? हाँ, हमें तो किसी ने नहीं बताया। स्वर्ग में हमारा स्थान क्या है, ये देख सकते हैं। हाँ हाँ, चलो हमारा स्थान देखेंगे और व्हाट्सएप में स्टेटस अपडेट करेंगे। चलो चलो। अनामिका, जया, जेब्बा। आपके नाम से स्वर्ग में कुछ भी धन नहीं है। क्या क्या? धन नहीं है? ऐसा कैसा हो सकता ये है? कैसी बात हो गई सिस्टर? इसको हम कैसे व्हाट्सएप में डालेंगे? क्या इज्जत रह जाएगी? आप कलीसिया के लिए देने के समय में परमेश्वर के लिए देते हैं, ऐसा भक्ति के साथ और आदर के साथ दान नहीं दिया था। आप हर्षित होकर भी नहीं देते थे। आप अपने नाम की बड़ाई के लिए और प्रशंसा के लिए देते थे। इसलिए स्वर्ग में आपके लिए कुछ भी धन नहीं है। हमने चर्च के लिए किया तो बहुत कुछ है, बट जो भी किया है वो सबको सुनाया है और मन मन में गर्व भी किया है। पर हमारा जो ऑनलाइन जो स्वर्ग का स्टेटस है वो तो किसी को दिखाने लायक नहीं है। अब हमें क्या करना चाहिए? एक कार्य कीजिए। अब से परमेश्वर के सामने नम्रता से, सच्चाई से सब कार्य को कीजिए। स्वर्ग में धन जमा करना शुरू कीजिए। हाँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने जो कुछ किया हमेशा उसका ढिंढोरा पीटा। आज से हम जो करेंगे हम किसी को नहीं बताएंगे और तुरंत भूल जाएंगे। अब हम इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा नहीं करेंगे। करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। प्रेज द लॉर्ड। आज हमने कितने आनंद से आराधना किया है ना। बिल्कुल, हमारी आराधना को देख के तो स्वर्ग भी मगन हुआ रहेगा और हमारे लोग भी खुश हुए रहेंगे। हाँ,
वो क्या है? एक बॉक्स है। वो तुम्हें नहीं पता? वो स्वर्ग ऑनलाइन, उसमें हम हमारे स्टेटस को देख सकते हैं। अच्छा ऐसा है क्या? बहुत मजेदार है। चलो फिर हम भी हमारे स्टेटस को देखेंगे। चलो चलो। रुको रुको रुको, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। डरो नहीं। हमने भी तो हमारे जीवन में छोटे छोटे पाप किए हैं ना, वो सब कुछ भी दिख जाएगा। देखना अवश्य है क्या? हमारा परमेश्वर करुणा निदान है, इस बात को हम जानते हैं, वही हमारे लिए काफी है। हाँ वो तो सत्य है, उनके करुणा से तो हमें हमारे पापों की क्षमा मिली है। चलो फिर देखेंगे, जानेंगे कि हमारा स्टेटस क्या है। चलिए। स्वर्ग ऑनलाइन लोडिंग, तेजस्वी, लता भगत सिस्टर, हमारा स्टेटस क्या है? स्वर्ग आपके बारे में खुश नहीं है। क्या? खुश नहीं है? पर क्यों? परमेश्वर बहुत करुणा दिखाते हैं, इस बात को आप जानते हैं, लेकिन परमेश्वर कितना पवित्र है इस बात को जाना नहीं, उसे ध्यान भी नहीं दिया। इसलिए परमेश्वर अधिक कृपा दिखाते हैं कि आप पवित्रता में आसानी से जी सको। करुणा आपको पवित्रता से जीने के लिए और पाप से जीतने के लिए सामर्थ्य देगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? आप डरो मत, इस क्षण तक परमेश्वर आए नहीं हैं, लेकिन वो जल्दी आने वाले हैं। इसके पहले आप मन फिराकर हर गलत कार्य के लिए क्षमा मांगिए, वो करुणा से आपको क्षमा करेंगे। वो करुणा आपको पाप से जीतने के लिए और पवित्रता में जीने के लिए सहायता और बल भी देगा। उठो उठो, हमारे लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज? वो क्या है? हमारा परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया है। मैं नहीं कहती थी परमेश्वर हमारा करुणा निदान है। हाँ, तो आज के बाद हम विश्वास योग्यता से और पवित्रता से जिएंगे। इस मौके को हमें खोना नहीं है। ये विश्वास है मेरा, वो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा, ये विश्वास है मेरा। क्या बात है सिस्टर, आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ सिस्टर, बहुत खुश हूँ। अभी क्रिसमस की शॉपिंग के लिए जा रही हूँ ना। सही है। आप भी चलिए ना मेरे साथ, दोनों मिलकर जाएंगे। चलो सिस्टर, मुझे भी ऐसे एक साड़ी लेना है। तो चलिए फिर। अरे रुको रुको, मैं बहुत दिनों से खाया नहीं, मुझे कुछ खाने के लिए देखकर तो जाओ। अरे बेटा, तुम इतना चिंता क्यों करते हो? देखो, यीशु मसीह तो तुम्हारे लिए पैदा हुए, तुम उन पर विश्वास रखो, सिर्फ विश्वास रखो, चिंता मत करो, विश्वास रखो। हाँ हाँ, परमेश्वर जो स्वर्ग और धरती को बनाया है वही आपको भोजन देंगे। आप डरिए मत, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए आप। हैप्पी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस। सिस्टर, वो जो काला बॉक्स दिख रहा है वो क्या है? हाँ, स्वर्ग ऑनलाइन, वो क्या है? हाँ, कहीं तो सुना है ऐसे लग रहा है मुझे। हाँ, वो कंचन सिस्टर बता रही थी, देखो उसमें स्वर्ग में अपना स्थान क्या है देख सकते हैं। अच्छा, स्वर्ग में हमारा स्थान देख सकते हैं? हाँ चलिए देखते हैं। चलो तो फिर हमारा स्टेटस देखेंगे क्या है। देखते हैं सिस्टर। मुझे डर लग रहा है सिस्टर। सिस्टर, हम कितने सालों से विश्वास में हैं, हमारे लिए तो स्वर्ग में बहुत बड़ा जगह रहेगा, आप क्यों इतना डर रहे हैं? चलो देखते हाँ हैं। हाँ, हम विश्वास करते हैं, जरूर परमेश्वर हमसे बहुत प्रसन्न रहेंगे। चलो स्वर्ग, क्या आप हमें हमारा स्टेटस बता सकते हैं? स्वर्ग में परमेश्वर आपके बारे में दुखी हैं। ऐसे क्यों बताया? मैं तो सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ। यीशु मसीह इस संसार में मेरे लिए आए, मेरे लिए मर के फिर से जी उठे, ये सब बात पर विश्वास करती हूँ। हाँ, मैं भी तो विश्वास करती हूँ, फिर ऐसे क्यों बताया? आप विश्वास करते हो, लेकिन आपके विश्वास में जीवन नहीं है, उसके अनुसार क्रिया भी नहीं है। क्या आप नहीं जानते हैं कि बिना कर्म से विश्वास मरा हुआ है? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो हर रविवार को चर्च में जाती हूँ। हाँ, मैं भी तो हर दिन प्रार्थना करती हूँ, बाइबल पढ़ती हूँ, फिर ऐसा क्यों कहा कि क्रिया नहीं है? उपवास रखते हैं, हर प्रार्थना सभा में जाते हैं, फिर क्रिया नहीं है, ऐसे कैसे बता सकते हैं? विश्वास ये सारी भक्ति का कार्य ही नहीं, परंतु यीशु मसीह के जैसे आपके विश्वास को
प्रेम में और क्रिया में दिखाना चाहिए। अभी तक परमेश्वर आए नहीं हैं, उनका आगमन कभी भी हो सकता है। उसके पहले आप अपने क्रिया को शुरू कीजिए। अब समझ में आया सिस्टर। हम विश्वास तो करते हैं लेकिन हम क्रिया नहीं कर रहे हैं। हमें क्रिया में पढ़ना चाहिए, सिर्फ विश्वास में नहीं। मतलब वो गरीब लड़की आई थी, उसको भी हमें मदद करना चाहिए था ना। हाँ सिस्टर, सही है। आज से ही हम हमारी क्रिया को शुरू करेंगे। उस गरीब लड़की को ढूंढते हैं, चलिए। चलिए ढूंढते हैं। मन व्याकुल न हो, मेरा मन व्याकुल न हो। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? दीदी मत पूछिए, मुझे जीने की इच्छा ही नहीं हो रही है दीदी। क्या हुआ? दीदी आपको पता है क्या, वो सामने वाली बहन ने क्रिसमस के लिए 4 नए ड्रेस लिए दीदी। अरे बाप रे, फिर? और दीदी वो सारे ड्रेस 1000 के ऊपर वाले हैं दीदी। और मेरे पति ने मुझे एक भी नया ड्रेस लेके नहीं दिया दीदी। वो इंसान है क्या है? दीदी मुझे तो जीने की इच्छा ही नहीं हो रही है दीदी। दीदी आपकी आंखें सूजी हुई क्यों लग रही है? पूछ मत। मेरे बहू लोग और जिन बच्चों को मैंने पैदा किया ना, वो लोग मेरी कुछ भी मदद नहीं करते। सब के सब काम पे चले जाते हैं। मेरे घर का काम करते करते मेरे हाथ और पैर तो बहुत कमजोर हो गए। ये साल क्रिसमस में भी देखने मुझे कोई नहीं आया। बहुत दुख की बात है दीदी, मैं समझ सकती हूँ। दीदी आपको पता है क्या, मेरी सास मुझे सुबह 8 बजे उठ के नाश्ता बनाने बोल रही है दीदी। क्या 8 बजे? हाँ दीदी, और मेरी ननद मुझे सुबह 7 बजे उठने बोल रही है। मैं कैसे कर सकती हूँ दीदी? मेरा जीवन तो पूरा बेकार हो गया दीदी। शादी करके मैं बहुत पछता रही हूँ दीदी। रुको रुको, पहले मेरा देखो। मेरी उम्र 65 साल हो गई है। मैं आज जाऊंगी या कल जाऊंगी कुछ भी पता नहीं। इसके लिए आप पहले मेरा ही देखो। ठीक है आपका देखती हूँ। जैसा कि इस धरती पे हमने बहुत कष्ट उठाया है, हमारा स्थान स्वर्ग में क्या होगा? हम परमेश्वर के दाहिने ओर होंगे या बाएं ओर? हमें बताइए। स्वर्ग में आपके बारे में बहुत दुख है। क्या? पृथ्वी में भी कष्ट और स्वर्ग में भी कष्ट? तो हमें क्या करना चाहिए? आपका मुंह ही आपके समस्या का कारण है। आपके दुख और कष्ट और सब समस्या का कारण आपका मुंह ही है और कुछ नहीं। बिल्कुल सही है दीदी। अभी अकल आई क्या? मैं तो बूढ़ी थी, मुझे कुछ नहीं पता था, पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? सही है दीदी, आज के बाद से मैं मेरी सास के बारे में भी कुछ नहीं बोलूंगी और ननन के बारे में भी नहीं, और सामने वाले का ड्रेस तो बिल्कुल नहीं देखूंगी दीदी। आपने जो भी कुछ दुख या कष्ट सहन किया है वो मसीह के लिए नहीं किया है। आपने भला करके दुख नहीं उठाया, लेकिन अन्याय करके बुद्धिहीन रहकर तकलीफ उठा रहे हो। अगर आप धर्म के लिए दुख सह लिया होता तो परमेश्वर में आप आनंदित रहते। आपके साथ रहने वाले और आप ही आत्मा के लिए विरोध बुरा किया, इसलिए आप संतुष्ट नहीं हैं। आपके बारे में सोचकर परमेश्वर खुश नहीं है। गपशप करना इतना बड़ा पाप है क्या? आज से हम हमेशा परमेश्वर के नाम के लिए ही दुख उठाएंगे और अपने मुंह को सही बातों में खोलेंगे। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। बधाई हो सिस्टर। परसों मैंने आपका नया गाना यूट्यूब पर जो आपने अपलोड नहीं किया था वो सुना। कितना ही अच्छा गाती है सिस्टर आप। परमेश्वर की महिमा हो, कितना आवाज दिया है इसके लिए। गा गा कर यूट्यूब में अपलोड करती हूँ। सिस्टर देखिए ना कितने लाइक्स वही देख रही थी मैं। हाँ सिस्टर, कमेंट्स पढ़ते पढ़ते समय निकल जा रहा है सिस्टर। आप बताइए। सिस्टर मुझे भी प्रार्थना करने के लिए बिल्कुल समय नहीं मिलता। मैं दिन भर यूट्यूब पर परमेश्वर के वचन सुनती हूँ या तो गाने सुनती रहती हूँ। और वैसे मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी देखना चाहती हूँ। सिस्टर क्या आप यूज़ करते हैं? अरे सिस्टर, व्हाट्सएप क्या, फेसबुक क्या, इंस्टाग्राम, सिस्टर कितने फॉलोअर्स। सिस्टर मैं बहुत फेमस हो गई हूँ। देखिए ना परमेश्वर का सेवा जो कर रही हूँ। अभी अगले हफ्ते भी एक प्रार्थना सभा में जाना है, आराधना को अगुवाई करना है सिस्टर। ऐसे ही परमेश्वर के कार्य में मगन रहती हूँ सिस्टर।
फिर वचन पढ़ने का किधर समय है बोलो? हाँ, वो बात तो सही है, मुझे भी समय नहीं मिलता सिस्टर। मैं भी तो सुसमाचार प्रचार करने के लिए यहाँ वहाँ जाती रहती हूँ, क्योंकि वो भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। सही है सिस्टर। हाँ, हम परमेश्वर की सेवा में कितने बढ़ रहे हैं। सही ना। हालेलुया, स्तुति हो। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ ना सिस्टर, दिन भर परमेश्वर का ही कार्य करती हूँ। देखिए ना, कई बार तो खाना बनाने का भी समय नहीं है, फिर वो अपना जोमेटो है ना, पति और बच्चों को बोलती हूँ वही से खाना तो मंगा क्या के हुआ, ले। मैं भी कभी कभी टिफिन ऑर्डर कर देती हूँ। दोनों काम कैसे जमेंगे ना। परमेश्वर के राज्य के लिए हम कितना गर्म रहते हैं। वही तो। हालेलुया, वाह। स्तुति हो। सिस्टर, ये काला बॉक्स देखिए। स्वर्ग ऑनलाइन लिखा हुआ है सिस्टर। हालेलुया, परमेश्वर के लिए कितना कार्य करते हैं, जरूर हमें स्वर्ग मिलेगा। सिस्टर, कितने व्यूज, मतलब कितने मुझे तो आत्माओं डर के लग लिए रहा है। हम आशीर्वादित है सिस्टर। मुझे तो चलिए डर लग रहा है देखते हैं। सिस्टर। देखते हैं सिस्टर, चलिए देखते हैं। शुभांगी जेबा। मैं आपको जानता नहीं हूँ। मैं आपको जानता नहीं हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है सिस्टर? केवल मेरे व्यूज को देखिए, मैं कितना परमेश्वर के लिए गा के सेवा करती हूँ। वही ऐसे तो। क्यों बताया? हमें सब लोग देख रहे हैं सिस्टर। आप कैमरे के सामने, फ़ोन और लैपटॉप के सामने बैठे थे, लेकिन मेरे सम्मुख में बैठे नहीं, उत्तम भाग को और उत्तम रिश्ते को जाना नहीं, इसलिए मैं आपको नहीं जानता हूँ। सच है ना सिस्टर, हम सब कुछ परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, ऐसा समझकर खुद को धोखा दिया है। व्यक्तिगत में तो परमेश्वर से समय को नहीं बिताया, मतलब अब तक जो भी किया सब व्यर्थ हो गया। अब क्या करना चाहिए सिस्टर? इसका हल क्या है? हालेलुया, स्तुति हो। सिस्टर जरा उनसे पूछिए ना। मेरे मुंह से ना तो हालेलुया आ रहा है ना आमीन। मुझे बहुत डर लग रहा है सिस्टर। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है। इसके पहले परमेश्वर और आपके बीच में जो रिश्ता है उसे पुनर्जीवित कीजिए। आपके उत्तम भाग को खोइए मत, अभी इसकी शुरुआत कीजिए। अब मैं जान गई हूँ, परमेश्वर की सेवा करने से पहले उनके हृदय को जानना अवश्य है। अब हम पहले परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर उनके अगुवाई को पाकर फिर सेवा करेंगे। हाँ सिस्टर, सही है। अब आप अपने परिवार पर ध्यान दीजिए, जोमेटो से खाना मत ऑर्डर कीजिए और परमेश्वर की उपस्थिति में ही अपने कार्य को शुरुआत कीजिए। इन लोगों ने अपना स्टेटस ऑनलाइन चेक किया कि स्वर्ग में उनका स्थान क्या है। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका स्टेटस क्या है स्वर्ग में? आपका स्थान क्या है? आप ये काले बॉक्स को चेक करना चाहते हैं? किसी को जानना है आपका स्टेटस क्या है स्वर्ग में? ओके। सबको एहसास दिलाकर, सबको चेतावनी देकर, सबको सांत्वना करके, सबको प्रोत्साहित करके मन पश्चाताप कराया। यह काला बॉक्स क्या है, क्या आप जानना चाहते हैं? ये काला बॉक्स आपको आपका स्टेटस बता सकता है कि आपका स्वर्ग में स्थान क्या है। ये काला बॉक्स और कुछ नहीं है, लेकिन आपके हाथ में रहने वाला ये पवित्र बाइबल है, जो कि आपके घर में है और आपके पास है। यही आपको आपके स्टेटस के बारे में, स्वर्ग में क्या है, इसके अंदर लिखे हुए हर एक वचन के द्वारा आपको बता सकता है और आप उसे जान सकते हैं कि स्वर्ग में आपका स्टेटस क्या है।